वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स। जी हाँ, ए से जेड तक ऐसे लेटर्स के बारे में आज हम जानेंगे जो कौन कौन से शब्द का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि वो मौन रहता है। यानी आप बात करें तो साइलेंट को कहते हैं खामोश, 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 या फिर मौन कह सकते हैं, यानी कि वो मौन रहता है, उनकी आवाज़ नहीं होती, उसकी साउंड नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए कब साइलेंट होता है। कह रहा है ए लेटर वुड बी साइलेंट इफ, ए लेटर साइलेंट जब होगा, जब क्या, वर्ड के बाद, यानी कोई वर्ड के बाद ए एल वाई हो तो वो ए की साउंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकली है, म्यूजिकली तो यहाँ पे क्या है, ए है, लास्ट में ए है तो ए की साउंड नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे म्यूजिकली। लॉजिकली, यहाँ पे भी देखिए ए है, ए लास्ट में, तो ये हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिकली। रोमांटिकली, इसको क्या पढ़ेंगे, रोमांटिकली। ये क्या है, फिजिकली, फिजिकली, ये पी एच वाई से फिजिकली पढ़ते हैं, क्या ये फिजिकली, फिजिकली मतलब होता है भौतिकी, भौतिकी। अब ये भौतिकी क्या है, मतलब कि जो प्रेजेंट में जो आप टच कर पा रहे हैं ना, उसको कहते हैं फिजिकली। मेंटली, यहाँ पे देखिए ए है तो ये भी साइलेंट होगा, इसको हम ये पढ़ेंगे मेंटली। मेंटली का मतलब होता है मानसिक, क्या होता है डियर स्टूडेंट, मानसिक। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, पहला तो हम ये सीख गए ए वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है। अगला है लेटर साउंड कम आ, यानी कि जिस वर्ड के लेटर के साउंड में आ की साउंड आए, आ, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एक वर्ड, आप इसे पढ़ना, क्या लिखा है, मोहन, मोहन, यहाँ पे आके साउंड आ रहा है तो मो हो गया। अब यहाँ पे देखिए हा, हा, यानी हा में आ की मात्रा आ रहा है, हा में आ की मात्रा आ रहा है, यानी मोहन, हा, हा आ, यानी हा में आ रहा है तो वहां पे हम ए लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए वर्ड साइलेंट होता है, सिर्फ इसको मोहन पढ़ते, महान नहीं पढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। जैसे एक एग्जांपल और भी लिख सकता हूं, महेश, हेश, क्या लिखा, महेश। अब यहाँ देखिए माँ में आ भी आ रहा है तो क्या होगा, माँ, और यहाँ HESH, महेश। अब यहाँ कहेंगे सर आपने ए लिखा तो यहाँ पे माँ हो गया, नहीं, माँ नहीं, माँ हुआ, क्योंकि माँ में आ रहा है, जब भी उस लेटर में आ आए तो हम उसके साथ आ लगाते हैं, लेकिन आ की साउंड नहीं काउंट की जाती है। चलिए अगला है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में भी देखिए यहाँ पे ए है तो लास्ट में ए है तो ये भी आ की साउंड यहाँ पे नहीं होगा, हम इसको पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, क्या होता है, ऐतिहासिक, 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 क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, प्रधानाध्यापक, ठीक है, या प्रधानाचार्य। ये देखिए यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक, या कह सकते हैं सिद्धांत, क्या, सिद्धांत, यह है सिद्धांत, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। इस प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखिए यहाँ पे AL है और यहाँ पे LE है, ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, ये है सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम अगला लेटर की बात करते हैं कि बी लेटर कब साइलेंट होगा। तो ये है स्क्रीन पर। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी कब साइलेंट होगा, बी लेटर वुड बी साइलेंट, बी कब साइलेंट होगा। देखिए पहला कह रहा है एम के बाद बी हो, यानी एम है ना, जहां पे एम रहे, एम के तुरंत बाद यदि बी रहे, एम के तुरंत बाद, यानी ये एम है, एम के तुरंत बाद, एम है, एम के तुरंत बाद, देखिए एम है तुरंत बाद, एम के जस्ट तुरंत बाद, तो वो बी वर्ड साइलेंट होगा, यानी बी की साउंड नहीं होगा। ये जो बी है ना, इसकी साउंड नहीं आएगा। तो अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे कॉम, क्या पढ़ेंगे, बॉम, इसे डम, इसे क्लीम, इसे प्लम्बर, ये बी की साउंड नहीं होगा, प्लम्बर। ये डैट पढ़ेंगे, डैप्ट नहीं, इसे डाउट पढ़ेंगे, डाउट नहीं,
इसे पढ़ेंगे सटल ना कि सबटल, इसे क्या पढ़ेंगे डेटर्स ना कि डेप्टर्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक्सेप्शनल है जो देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि एम के बाद अगर जस्ट बी हो तो उसे बी को हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम के बाद हर किसी में एम के बाद था तो ये हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है रूल, ये वाला नीचे वाला रूल था, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, बी के बाद, बी के तुरंत बाद क्या था, ये टी था। और यहाँ पे क्या था, इसके तुरंत बाद यानी एम के तुरंत बाद क्या था, बी था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी एम के तुरंत बाद अगर बी आए तो बी वर्ड हम बोलते नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ कम, बम, डम, क्लीम, प्लम्बर, डैट, उसी तरह के बी के तुरंत बाद यदि टी आए तो हम बी को नहीं कंसीडर करते हैं, डैट पढ़ते हैं, डॉट पढ़ते हैं, सटल पढ़ते हैं, डेप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने दो यहाँ लिखा है वर्ड रिमेंबर। अब यहाँ पे देखिए एम के तुरंत बाद बी है लेकिन फिर भी हम बी की साउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं ऑप्टेन। यहाँ पे देखिए बी के तुरंत बाद टी है लेकिन इसको साउंड नहीं है, तो ये दो वर्ड क्या है, एक्सेप्शनल है। तो रिमेंबर मतलब होता है याद करना, याद रखना, यानी कि याद रखना, याद रखना। और ऑप्टेन मतलब होता है प्राप्त करना या प्राप्तांक, ठीक है, प्राप्तांक, क्या, प्राप्तांक। समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें आपको सब कुछ पता है। कॉम, कॉम मतलब होता है कंघी, जो बाल आप कंघी करते हैं। बम मतलब बम, डम मतलब बैरक, क्लिम मतलब चढ़ना, प्लम्बर, प्लम्बर मतलब जो लकड़ का काम हम करते हैं वो, डैट, 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 ये क्या है, डैट है, डेप्टर्स नहीं है, डैट है, ठीक है। तो डेट मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए ये है डेट और ये है डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार, डेप्टर्स का मतलब क्या होता है, देनदार। और डेप्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो है ये डेप्ट है, ये डाउट है, ये डाउट है, और ये डेप्ट है। इस डेट का मतलब होता है कर्ज या कर्जा कह सकते हैं, या कर्जा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये है आपका डेटर्स, डेटर्स यानी कि देनदार। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार और डेटर्स मतलब होता है देनदार, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप दोनों को समझ गए होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला हम करें, ठीक है। तो यहाँ आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ये देनदार, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अगला हम सीखते हैं सी लेटर साइलेंट कब होता है, यानी कि सी कब हम इसको नहीं बोलते हैं। देखिए पहला है कह रहे हैं सी लेटर वुड बी साइलेंट, यानी सी लेटर साइलेंट होगा यदि क्या, एस के बाद, यानी कोई एस है, एस के तुरंत बाद, यानी एस के तुरंत बाद सी हो, या फिर सी के तुरंत बाद के या फिर क्यू हो, तो ये सी वर्ड को हम नहीं बोलते हैं। जैसे एस के तुरंत बाद यहाँ सी है तो सी को हम नहीं पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, साइंस। अब यहाँ देखिए एस के तुरंत बाद सी है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है कैंची। यहाँ पे देखिए एस के बाद तुरंत है सी तो इसको मसल्स पढ़ेंगे। मसल्स आपको पता ही है, ये है कैंची। क्या है ये, कैंची, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये साइंस आपको पता ही है क्या होता है, विज्ञान। मसल्स आपको पता ही है। फैसिनेट, क्या ये, फैसिनेट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, सी के एस के बाद तुरंत क्या है, सी है, एस के तुरंत बाद क्या है, सी है, तो क्या है ये, फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, मोह लेना। क्या, मोह लेना। जैसे आप प्यारी प्यारी बात किसी से करके उसका आप मंत्र मुग्ध हो गए, यानी कि आप उनका मन मोह लिए, अपनी ओर आकर्षित कर लिए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं मंत्र मुग्ध भी होना, ठीक है। अगला है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपको पता ही है जिसमें हम पढ़ते हैं, इसको हिंदी में श्याम पट भी कहते हैं। अगला है एक्वायर। क्या है ये, एक्वायर। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। अब देखिए मैंने कहा कि सी वर्ड यहाँ पे साइलेंट है, कब, यदि यहाँ पे देखो सी के बाद के है, तो यहाँ देखिए सी के तुरंत बाद क्या है, के है। अब यहाँ पे देखिए सी के तुरंत बाद क्या है, क्यू। सी के बाद क्या है, क्यू है, यानी कि ये दूसरा वाला रूल इस पे फिट हो रहा है, यानी ये दूसरा वाला रूल फिट हो रहा है, ये वाला,
ठीक है, ये दोनों वाला। तो अब देखिए यहाँ पे सी लेटर क्या हो गया, साइलेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए एक्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या, प्राप्त करना, प्राप्त करना। और इक्वेट, प्राप्त करना मतलब कोई चीज अर्जन करना, यानी अर्जित करना, आपने अर्जन करना, कोई भी चीज अर्जित किया आपने, लाया, ठीक है, या उपलब्ध किया, तो वो भी उसी को कहते हैं इक्वायर। अगला है इक्विट। इक्विट, ये सी वर्ड यहाँ पे साइलेंट होगा। इक्विट पढ़ते हैं इसको, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। इक्विट क्या है, ये इक्विट। इक्विट मतलब क्या होता है, बरी करना। अब ये बरी क्या होता है, बरी होता है जैसे जेल में, क्या है, जेल में कोई बंदी रहता है ना, वो जो दोष होते हैं उनके पास, वो दोष मुक्त हो जाता है, उन्हें वो रिहा कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं इक्वेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सी के बाद अगर एस हो तो सी वर्ड साइलेंट होता है, और अगर सी के बाद अगर के या क्यू है तब भी सी वर्ड साइलेंट होता है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, डबल सी है। डबल सी को का कब पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने ये सीखना है आज कि डबल सी को का कब पढ़ते हैं, यानी का उच्चारण कब होता है। तो देखिए पहला है रूल, सी के बाद यानी सी के तुरंत बाद क्या हो, ए आए, ओ आए या फिर यू आए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सी को का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, का। चाहे वो सिंगल हो या फिर डबल हो, ठीक है, यानी डबल सी हो या फिर सिंगल सी हो, उसको हम क्या पढ़ेंगे, का, बशर्ते इन दोनों के बाद ए, ओ या फिर यू आना चाहिए। ठीक है, अगर सी ओ आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि सी के बाद ओ आता है तो हम का पढ़ते हैं, तो इसको सी के बाद ओ आया तो सी को हम का, ओ तो को, यहाँ पे को पड़ गया। अब कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि डबल सी हो और उसके बाद ओ हो तो इसको क पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, ये अकाउंट हो गया, क्या, अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट। अकाउंट मतलब आपको पता ही है खाता होता है, क्या, खाता या बही, खाता बही। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ACCOMPANY, अकंपनी। अकंपनी मतलब होता है साथ देना या साथ साथ, यानी साथ देना, क्या, साथ देना, साथ देना। अब यहाँ देखिए क्या है, अकोमोडेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकोमोडेशन, ये क्या है, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, क्या, समायोजन। कहीं समायोजन होता है ना, क्या होता है, समायोजन, मतलब कि जहाँ पे 10 लोगों से या 10 या 10 से अधिक लोगों से कोई चीज का समायोजन किया जाता है, कोई चीज फंक्शन ऑर्गेनाइज की जाती है, वो अकोमोडेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको अकोमोडेशन की 2 स्पेलिंग होती है, एक होता है ACCOMODATION अकोमोडेशन, और एक होता है ये, दोनों का लगभग समान ही मतलब होता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे सिंगल है इसका मतलब होता है गिरी या फिर घर, जैसे जो बेस है ना, जब फाउंडेशन बनाते हैं वो होता है अकोमोडेशन। अगला है देखो CO, तो सी और सी के बाद क्या है, ओ है, तो ये क्या आ जाएगा, को, और डबल MERC, ये कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि व्यापारिक के, ये है कॉपी, CO को, यानी सी के बाद देखिए क्या, ओ, आपको ये हो गया कॉपी। अब कह रहा है कि अगर सी के बाद ए आए तब भी हम का पढ़ेंगे, तो इसका मतलब सी के बाद यहाँ ए आया तो का पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, यहाँ पे भी का पढ़ेंगे, और यहाँ पे तो को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, CAMERA, कैमरा। आप ध्यान से इसे देख लें, बहुत स्टूडेंट हैं जो कैमरा की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो CAMERA कैमरा। यहाँ पे देखिए CALENDAR, यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कैलेंडर, और CARPENTER ये है कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है, जो कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे लकड़ का काम, जैसे दरवाजा बनाना, खिड़की बनाना, विंडोज बनाना, ये सारे काम कौन करता है, ये कारपेंटर करता है। अच्छा, तो ये प्लम्बर क्या काम करता है, ये प्लम्बर यानी पाइप का काम करता है, जो पाइप वगैरह फिट करते हैं वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, कारपेंटर वो प्लम्बर काम करता है। ठीक है, अगला देखिए प्लम्बर। अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देखिए एक बात है CONDITION,
यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता ये कि सर अभी अभी आपने बताया कि अगर CO रहे तो CO को को पढ़ते हैं, और अब यहाँ पे आप का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ही तो पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये कह सकते हैं कि अपवाद है, जो कि ये कंडीशन है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्शनल है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का मतलब आपको पता ही होगा कि ये शर्त है, ये शर्त है, कंडीशन का मतलब शर्त, ठीक है, क्या शर्त है कि आप ये सारे के सारे आप सीख के जाओगे। अगला है CUP, इसको कुप नहीं पढ़ेंगे, इसको कब पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या कब पढ़ेंगे, कब प्लेट आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, ताकि आप बीच बीच में रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है D। क्या है डियर स्टूडेंट, D है, D लेटर वुड बी साइलेंट, यानी D लेटर वुड बी साइलेंट इफ, D लेटर कब साइलेंट होगा, यदि D के बाद G हो, यानी अगर D हो और D के तुरंत बाद क्या हो, G हो, तो वो D वर्ड का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, BRI, अब यहाँ देखिए G है, G के तुरंत पहले क्या है, यहाँ पे D है, तो या फिर D के तुरंत बाद क्या है, G है, तो यहाँ पे D का चरण नहीं होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। और इस ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल होता है, क्या, पुल, फूल नहीं, पुल। यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ पे देखिए D है, D के तुरंत बाद क्या है, G है, तो या G से पहले D है, तो इसको हम D की साउंड नहीं पढ़ेंगे, यानी ये हो जाएगा ADGE, इसको पढ़ेंगे एज, क्या पढ़ेंगे, एज। एज मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये एज मतलब होता है किनारा, क्या, किनारा, ठीक है, किनारा या किनारे कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, HEDGE, हेज, इसको हेज पढ़ेंगे, हेडेज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हेज। D वर्ड का उच्चारण यहाँ पे नहीं है, तो D वर्ड का उच्चारण नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे, हेज। क्यों D वर्ड का उच्चारण नहीं है, कि अभी अभी हमने सीखा कि D के तुरंत बाद अगर G आए, D के तुरंत बाद अगर G आए तो D की साउंड नहीं होता है। या आप यूं कह सकते हैं कि G से पहले अगर D आए तभी भी हम D को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हेज है, क्या है ये, हेज। और इस हेज का मतलब क्या होता है, बाढ़। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बाढ़ आप समझते हो ना, पानी जैसे एकदम ज्यादा बारिश हो जाने के बाद बाढ़ आ जाती है। आप देखिए ये क्या है, KNOWLEDGE, नॉलेज, ये क्या है, नॉलेज। अब ये नॉलेज में देखिए क्या है, यहाँ पे G के ठीक पहले, तो G के ठीक पहले क्या है, D है, तो G के ठीक पहले D है, तो D वर्ड यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट। और ये नॉलेज पढ़ते हैं इसको, और नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, क्या, ज्ञान। नॉलेज पढ़ते रहें, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्सेप्शनल है। क्या है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या होता है कि उसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होता है, उसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। कौन से रूल, जो रूल अभी हमने सीखा। तो इसमें कौन से रूल फॉलो होगा, देखो इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस वर्ड को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे HAND हैंड है और SOMA सम है, तो आप पढ़ोगे हैंडसम। जी नहीं, यहाँ पे ए वर्ड साउंड, ए जो लेटर है ना, ये साइलेंट रहता है, ए की उच्चारण नहीं होगा, और इसको पढ़ेंगे हैंडसम। क्या पढ़ेंगे, हैंडसम, हैंडसम, क्या, हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। अगला देखिए, ये यहाँ पे भी सैंडविच है, लेकिन यहाँ पे हम ए की साउंड नहीं पढ़ेंगे, और इसको हम पढ़ते हैं सैंडविच। क्या, सैंडविच, क्या, सैंडविच, सैंडविच, ठीक है। अगला देखिए, इसको यहाँ पे भी D है, D वर्ड को हम नहीं पढ़ते हैं, और इसका जो साउंड होती है होता है हैंकरचीफ। क्या, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब जो आपका रुमाल है ना, रुमाल, ठीक है, रुमाल को हैंकरचीफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप डियर स्टूडेंट, आप सभी ही बोलते होंगे वेडनेसडे, लेकिन ये होता है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे मीन्स D वर्ड यहाँ पे नहीं बोला जाता है, D वर्ड क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे। क्या, वेडनेसडे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
चलते हैं, अब हम सीखेंगे ई लेटर कब साइलेंट होता है। देखिए, ई लेटर समटाइम्स साइलेंट एंड समटाइम्स नॉट। लेट्स सी एग्जाम्पल। कह रहे ई का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कब साइलेंट होता कब नहीं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कभी होता कभी नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, क्लू है। क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्लू। क्लू मीन्स क्या होता है, संकेत होता है। क्लू मीन्स संकेत। क्या, क्लू मीन्स संकेत। अब यहाँ पे ब्लू, ब्लू मीन्स आपको पता ही है, ये है होम। होम में नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये वर्ड साइलेंट है, होम है। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्लू है, यहाँ पे भी ये देखो साइलेंट है, ये भी ई साइलेंट है, यानी ई की साउंड नहीं हो रहा है। अगर ई की साउंड होता तो यहाँ होम में पढ़ते, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं। होम मतलब क्या होता है, घर होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल। अब यहाँ पे देखिए ई वर्ड साइलेंट है, वेजिटेबल नहीं पढ़ते, इसको वेजिटेबल पढ़ते हैं। तो ये वेजिटेबल मीन्स आपको पता ही है। यहाँ प्लेड है, यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ पे भी सही, ये सारे वर्ड क्या है, ई है जो ये साइलेंट है। ओपनड है, क्लोज मतलब होता है बंद करना, प्लेड मतलब होता है खेलना या खेला हुआ, यहाँ पे ई डी लगाया सभी में। ओपन मतलब खोला हुआ या खोलना। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आपके लिए है। क्या है नोटिफिकेशन, ये नॉट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए HID हीड, HID हीड, लेकिन अगर इसमें ई जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हाइड। ये क्या है, HID हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है, छिपाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, छिपाना। अब यहाँ देखिए अगला BIK बिक, लेकिन इसमें ई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बाइक। बाइक मतलब मोटरसाइकिल जो गाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए क्या, BIT बिट, लेकिन यहाँ पे ए है, ई लगा दें तो क्या हो जाएगा, बाइट। अब बाइट मीन्स क्या होता है, बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है, काटना। क्या होता है, काटना। ठीक है, अगला देखिए STRIP स्ट्रिप, लेकिन इसमें ई जोड़ दें तो स्ट्राइप हो जाएगा। और स्ट्राइप मतलब क्या होता है, फीताधारी। जो फीताधारी होता है ना, फीता जैसे फीता पहनते हैं या फीताधारी होता है, वो है फीताधारी, स्ट्राइप। तो यहाँ पे देखिए एक ई लग के सभी की साउंड चेंज हो जा रहा है। मीन्स HID हीड, ई जोड़ दो तो हाइड। BIK बिक, बिक में जोड़ दो बाइक। BIT बिट, बिट में जोड़ दो बाइट। STRIP स्ट्रिप, स्ट्रिप में जोड़ दो स्ट्राइप। उसी तरीके से यहाँ 3 और लेटर दे रखे हैं, जैसे बी मीन्स क्या होता है, होना। बी मीन्स होना। HE ही मीन्स क्या होता है, वाह, यानी ये पुरुष के लिए जो यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ही। अब यहाँ पे देखिए सी, SHEC, सी मीन्स भी वाह होता है, जो ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए BE यानी कि यहाँ जो यानी ई लगा हुआ है, यहाँ पे आई का काम कर रहा है। आई का मतलब आई यानी बी, यानी कि छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा की काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप समझ में आ गया होगा ई लेटर कब साइलेंट होता है और कब नहीं साइलेंट होता है। कोई स्पेसिफिक इसमें से नहीं है कि ये आप याद करें और यही लेटर साइलेंट होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा जी। क्या है, जी लेटर वुड बी साइलेंट। जी लेटर्स वुड बी साइलेंट। जी लेटर कब साइलेंट होगा, देखिए जी लेटर कब साइलेंट होगा, ये जी लेटर, जी के बाद, जी था ना पहले हमने क्या पढ़ा था, ई, अब जी है। अब यहां पे देखिए जी के तुरंत बाद, यानी कि जी के तुरंत बाद, यानी जी है, जी के तुरंत बाद यदि एन आए, जी के देखिए जी है, जी के तुरंत बाद क्या हो, एन आए, तो वो जी लेटर साउंड यानी नहीं बोला जाता है, वो उसका लेटर साइलेंट होता है। यहाँ पे देखिए CAMPAIGN, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, कंपेंजन नहीं, ये यहाँ पे क्या है, जी वर्ड साइलेंट होगा। क्या होगा, जी वर्ड साइलेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया जी के बाद एन होगा तो वो हमेशा जी साइलेंट होगा ही होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कंपेन। क्या पढ़ेंगे, कंपेन। कंपेन का मतलब क्या होता है, विज्ञापन कह सकते हैं, विज्ञापन। क्या, विज्ञापन। अब ये विज्ञापन क्या होता है, मुहिम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये जी है, जी के बाद एन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, फॉरन। यहाँ पे जी वर्ड साइलेंट होगा और इसको क्या पढ़ेंगे, फॉरन। अब फॉरन का मतलब क्या होता है, विदेश। क्या होता है, विदेश। ठीक है, अगला देखिए ये जी एन है, जी एन, तो यहाँ पे देखिए फिर जी आया, जी के जी एन, यानी जी के तुरंत बाद क्या आया, एन, तो यहाँ पे भी जी वर्ड साइलेंट होगा, यानी जी वर्ड साइलेंट होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नास। क्या, नास।
तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जैसे दांत में आप डाल के उसको ना पीस देते हो, जैसे आप चने की भुजा खा लिया और आप ना दांत में उसको पीस दिया, यानी कि बहुत सत्तू बना दिया या फिर एकदम वैसे बना दिया, तो उसी को कहते हैं पीसा हुआ या दांत से पीसा हुआ। ठीक है, SIGN, तो यहाँ पे भी अभी भी देखिए क्या है, जीन, जी के तुरंत बाद क्या है, एन, तो यहाँ पे एन की साउंड नहीं होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, SIN, क्या SIN, साइन, SIN, साइन। साइन मतलब आपको पता ही है क्या होता है, साइन मतलब कि आप जो साइन करते हो ना सिग्नेचर वगैरह, तो वही है साइन। अब यहाँ पे देखिए GN, या फिर देखिए जी के तुरंत बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पे जी वर्ड हम नहीं बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, NAW, नाव। ठीक है, नाव नहीं पढ़ोगे आप, इसको पढ़ेंगे नाव, और इस नाव का मतलब होता है, क्या होता है, देखिए इसका GNAW, नाव, नाव मीन्स क्या होता है, कुतरना। क्या होता है, कुतरना, दांत से कोई चीज काटते हो ना, कुतरना कह सकते हैं, कुतरना। चूहा देखते हो अपने कपड़े कुतर देता है, या फिर दांत से कोई काटता है, या कोई भी चीज चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग हो, तो ये नौ मतलब होता है कुतरना, GNAW। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है GNAT, तो यहाँ पे भी अभी भी देखो क्या है, ये जी है, जी के तुरंत बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पे जी वर्ड साइलेंट रहेगा, हम सिर्फ NAT पढ़ेंगे, नेट। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मक्खी, मक्खी जो काटता है ना, मक्खी, मक्खी, ठीक है, मक्खी जो काटता है, ठीक है, तो ये मक्खी की काटने को नेट कहते हैं, मक्खी का काटना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्बिनेशन होता है GH का, कुछ कॉम्बिनेशन होता है GH का, जैसे GH का होता है तो वहां पे ये GS साइलेंट होता है, जैसे AIGHT, इसको क्या पढ़ते हैं, 8, क्या पढ़ते हैं, 8, यानी GH साइलेंट है। RIGHT क्या है, पढ़ते हैं इसको राइट, यानी G वर्ड साइलेंट है, यानी GH का कॉम्बिनेशन, GH अगर एक साथ हो तो ये G, इसकी साउंड नहीं होगा, इसकी साउंड ही नहीं होगा, यानी इसकी उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए NIGHT, नाइट, NIGHT, नाइट, यानी यहाँ पे भी देखिए GH का हमने उच्चारण नहीं किया। ये क्या है, DAUGHTR, डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी, डॉटर मीन्स बेटी। अब यहाँ पे भी देखिए DAUGH, GH से क्या होता है, GH से होता है घा, GH से घा, लेकिन हमने यहाँ पे देखो कहीं पढ़ा एघट, रायघट, निघट नहीं पढ़ा ना, तो यहाँ पे जी एड सब में क्या है, GH साइलेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, THOUGHT, इसको क्या पढ़ेंगे हम, थॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, थॉट, और ये थॉट का मतलब क्या होता है, सोच, क्या होता है, सोच। ठीक है, चलिए अगला हम सीखते हैं H लेटर साइलेंट कब होता है, H लेटर साइलेंट कब होगा, H लेटर वुड बी साइलेंट बिगिनिंग वर्ड H, यदि किसी शब्द के शुरू में H से अगर वो वर्ड स्टार्टिंग होता है तो H लेटर साइलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए क्या है, HOUR, तो ये H वर्ड साइलेंट होगा, यानी इसको हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। OUR, R मीन्स क्या होता है, घंटा, क्या होता है, घंटा या फिर घंटे। ठीक है, ये घंटा है, R लगा दो, आवर्स मीन्स घंटे हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी शुरू है H से, तो यहाँ H नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, क्या, ईमानदार, ईमानदार। अगला है, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है, आदर, है ना, आदर, इसको आदर। ये देखो फिर दोबारा ऑनेस्ट आ गया है, तो वही है ईमानदार, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, इसका हिंदी आपको यहाँ पे बताई दिया है। अब यहाँ पे देखो ये HONORABLE, ये क्या है, आप पढ़ोगे सर ये कहोगे ये तो हॉनरेबल है, नहीं, यहाँ पे H ये साइलेंट होगा और हम यहाँ से पढ़ेंगे, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, क्या पढ़ेंगे इसको, मेरे साथ पढ़िएगा आप, ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब होता है कि आदरणीय, क्या, आदरणीय, आदरणीय। ठीक है, आदरणीय, इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या होता है, आदरणीय। चलिए अगला देखिए, ये कह रहे सब्सक्राइब कर लिए, हाँ आप जो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्या है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं, जैसे देखिए CHOIR, आप इसको, मैं जानता हूं कि आप इसको चोर पढ़ेंगे, जी नहीं, ये चोर नहीं है, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्वायर, क्या पढ़ते हैं इसको, क्वायर। यहाँ पे क्या साइलेंट है, यहाँ पे H वर्ड साइलेंट है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वायर,
क्वायर, क्वायर क्या पढ़ेंगे इसको, क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी जी फर्स्ट साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे घोस्ट। ठीक है, घोस्ट मतलब आपको पता ही है, तो भूत। अब यहाँ पे देखिए RHYM, इसको यहाँ पे भी H वर्ड साइलेंट होगा, तो क्या पढ़ेंगे, राइम। ठीक है, राइम, राइम मीन्स क्या होता है, तुक कह सकते हैं, तुक। तुक मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कोरिलेट करता है, यानी कि रिलेट करता है। अगला है THYME, आप मुझे पता है इसको आप पढ़ेंगे थीम, बट ये थीम नहीं है, इसको इसे हम पढ़ते हैं टाइम। H वर्ड साइलेंट होगा और TYME क्या होगा, टाइम। आप कहोगे सर ये टाइम तो स्पेलिंग ऐसे होता है, TIME, हाँ ऐसे होता है, इसका मतलब होता है समय, लेकिन इसका मतलब होता है अजवाइन। क्या, अजमाइन, अजवाइन, अजवाइन। ठीक है, अजवाइन आप जानते हो ना, अजवाइन के फूल जो होते हैं वो अजवाइन को होते हैं, ये इसका स्पेलिंग यही होता है THYME, H वर्ड साइलेंट होते हैं, इसको पढ़ते हैं टाइम। अगला है RHYTHM, यहाँ पे भी H वर्ड साइलेंट होगा, H का साउंड नहीं होगा, और इसको पढ़ेंगे हम रिदम। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, रिदम। और इस रिदम का मतलब होता है ताल। क्या, ताल। एकदम जैसे कोई गाना गा रहा है और उसी की आवाज में आप भी गा रहा हो, और एकदम वो क्या हो गया, रिदम पकड़ लिया कि हाँ भाई एकदम चल रहा है, एकदम रिदम। ठीक है, तो रिदम मतलब ताल, एक सुर कह सकते हैं, सुर कह सकते हैं। क्या, सुर, यानी कि ये एक रिदम में। ठीक है, एक लगातार में। अब आपको मैं यहाँ बता दूं, जो स्टूडेंट यहाँ पे इसको थीम पढ़ रहा था ना, थीम की स्पेलिंग ऐसे होता है, देखो THEME, ये है थीम, और ये है टाइम। ध्यान रहे, इसको पढ़ते हैं थीम। क्या पढ़ते हैं इसको, थीम, और इसको पढ़ते हैं टाइम। क्या पढ़ते हैं, टाइम। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला पढ़ते हैं। अगला आई लेटर कह रहा है, आई लेटर वुड बी साइलेंट। आई लेटर कब साइलेंट होगा, कह रहे हैं भैया यहाँ पे ना नो स्पेशल केसेस, मतलब कोई ऐसा केस नहीं है, स्पेशल केस नहीं है जो आई क्या हो, साइलेंट होता हो। लेकिन फिर भी मैं 2 वर्ड आपके लिए यहाँ पे निकाल के लाया हूँ, आप उसे पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आप मुझे पता है इसको पढ़ेंगे बिजनेस, और इसे पार्लियामेंट। अब यहाँ पे देखिए ये आई वर्ड है ना, यहाँ पे साइलेंट है, आई का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या पढ़ते हो, ये बस, तो इसको बस, और यहाँ पे NESS नस, तो इसको पढ़ते हैं BU, बस, बिजनेस, बजनस, बिजनेस, 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 मतलब कि आई का साउंड नहीं होता है, बिजनेस पढ़ते हैं, बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ली आई का वर्ड यहाँ पे नहीं होगा साउंड, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है, सांसद। क्या होता है, संसद। ठीक है, संसद। ठीक है, अगला देखिए, चलिए अगला हम के लेटर कब साइलेंट होगा वो पढ़ लेते हैं। के लेटर वुड बी साइलेंट इफ, के लेटर वुड बी साइलेंट इफ, के लेटर कब साइलेंट होगा, तो कह रहे यदि के बाद, यहाँ पे देखिए के बाद एन हो, यानी कि के बाद एन हो, तो वो के बाद के का उच्चारण नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये के है, के तुरंत बाद क्या है, एन है, यानी के तुरंत बाद एन है, तो यहाँ पे के का साउंड नहीं होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे। क्या, नॉट, नॉट। और इस नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ होता है। क्या, गांठ, गांठ बांध लो, आपको पढ़ाई इंग्लिश सीखना है। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एन से, यानी कि के बाद एन है, यहाँ पे भी के बाद एन है, 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 तो यानी सब में के बाद एन है, तो ए वर्ड यानी के वर्ड क्या होगा, साइलेंट होगा, के का उच्चारण हम नहीं करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट। क्या पढ़ेंगे, नॉट। इसको नॉक, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉक। इसको नाव, क्या पढ़ेंगे, नाव। और इसको नी पढ़ेंगे, और ये नाइफ है। क्या है, नाइफ। ठीक है, ये है नाइट, और ये है नॉलेज। अब आपको पता है ये नाइफ, नी मीन्स क्या होता है, घुटना। क्या, घुटना। नाइफ मतलब क्या होता है, चक्कू। ठीक है, क्या होता है, चक्कू। नाइट मतलब यहाँ पे देखिए ये NIGHT नाइट है, लेकिन के है आगे, तो यहाँ पे इसका होगा नाइट। इसको नाइट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसको जो हिंदी में कहते हैं ना, ये हिंदी में इसको कहते हैं योद्धा। क्या कहते हैं, योद्धा। ये योद्धा कौन होता है, जो कि मतलब लड़ाई करता है, वीर जैसे कहते हैं। ठीक है, योद्धा, वीर, सूरवीर। ठीक है, कौन सा, सूरवीर यानी योद्धा।
अब यहाँ पे देखिए NI ये भी नाइट है और ये KNIGHT ये भी नाइट है, तो इसका मतलब हो जाएगा रात और इसका मतलब होता है योद्धा। क्या? योद्धा। योद्धा मतलब जो शूरवीर होते हैं। तो आप ये सभी को कनॉट, कनॉक, कनो, कनी, कनाइव, कनाइट, कनॉलेज ये नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे नॉट, नॉक, नाउ, नी, नाइफ, नाइट, नॉलेज। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, एल लेटर कब साइलेंट होगा। क्या? एल लेटर कब साइलेंट होगा? तो यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा हुआ है कि ए के बाद क्या हो, ए के बाद एल हो या फिर ओ के बाद एल हो या फिर यू के बाद एल हो। यानी यहाँ पे देखो एल के बाद यू हो तो साइलेंट होगा, ओ के बाद एल हो तो साइलेंट होगा और यू के बाद एल हो तो भी साइलेंट होगा। क्या साइलेंट होगा जी? एल साइलेंट होगा। अब ये साइलेंट क्या होगा? मतलब इसकी उच्चारण नहीं होगा, इसकी उच्चारण हम नहीं करेंगे। क्या उच्चारण नहीं करेंगे? ये जब हम इसको पढ़ेंगे इसको हम बोलेंगे नहीं, इसको वहीं छोड़ देंगे उसी जगह पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है कि ए के बाद एल है, तो देखो यहाँ ए के बाद एल है तो ए का साउंड नहीं होगा, ए के बाद एल है तो ए के साउंड नहीं होगा। यहाँ पे देखो ए के बाद एल है तो ए के साउंड नहीं होगा, ए के बाद एल है तो एल के साउंड नहीं होगा, ए के बाद एल है तो एल के साउंड नहीं होगा, ए के बाद एल है तो एल के साउंड नहीं होगा, ए के बाद एल है तो एल के साउंड नहीं होगा। तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हाफ, ये काफ, ये वॉक, ये टॉक, ये काम, ये सालमन नहीं है, ये समन है। क्या है? समन है। और ये पालम नहीं है, ये पाम है। तो ये देखो काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। ठीक है, ये हाफ, ये CALF काफ है, ये काफ मतलब होता है बछड़ा और ये हाफ मतलब होता है आधा। ठीक है, ये हाफ मतलब होता है आधा, ऊपर का मैंने नीचे लिख दिया। वॉक, इसको क्या पढ़ते हैं? वॉक, और वॉक मतलब होता है टहलना। क्या? टहलना। ये क्या है? टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना। क्या? बात करना। डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं इसको? बात करना। ये क्या है? काम, CALM। क्या है? CALM। ये क्या है? काम। काम मतलब क्या होता है? शांत करना। क्या होता है ये? शांत करना। क्या? शांत करना, शांत करना। अगला है सलमन नहीं, इसको समन पढ़ते हैं, या तो समन बोल ले या तो कोई समन नदी भी है, तो इसको आप समझ गए होंगे। ये पाम, ये क्या है? पालम नहीं है डियर स्टूडेंट, ये है पाम। एल वर्ड साइलेंट है, इसको हम क्या पाम पढ़ेंगे? क्या? पाम। और इस पाम को हिंदी में क्या कहते हैं? हथेली। क्या? हथेली। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम हथेली। आगे यहाँ पे देखिए आप कह रहे हैं ओ के बाद एल हो, तो देखो यहाँ ओ के बाद एल है तो एल वर्ड साइलेंट होगा, ओ के बाद एल है तो एल वर्ड साइलेंट होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? यॉक। यॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यॉक। यॉक मतलब क्या होता है? जो आप अंडे है ना, अंडे आप देख रहे हो, ये अंडे है। अब इस अंडे में देखो बीच वाले में ना कौन सा कलर होता है? यहाँ बीच में, अंडे के बीच में वो येलो कलर का, तो उसी येलो कलर को कहते हैं हम यॉक। अब ये क्या है? FOLK, फॉल्क नहीं, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉक। अब फॉक मतलब क्या होता है? परंपरा होता है। क्या होता है? परंपरा, या कह सकते हैं लोक, मतलब कि या फिर परंपरा। परंपरा क्या होता है? जो प्रारंभिक काल से वो परंपरा चलते आ रही है। ठीक है, अगला देखिए, इसको यहाँ पे देखिए ओ यू के बाद, अब यू के बाद एल हो, तो देखो यहाँ यू के बाद एल, यू के बाद एल, यू के बाद एल। तो आप क्या समझे कि एल वर्ड हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, एल वर्ड नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? WOUD, वुल्ड नहीं, इसको पढ़ेंगे वुड। क्या पढ़ेंगे? वुड। SHOULD, शुल्ड नहीं, इसको पढ़ेंगे वुड। और इसको पढ़ेंगे SHOULD, शुल्ड नहीं, इसको पढ़ेंगे शुड। और यहाँ पे देखो COULD, कुल्ड नहीं, इसको पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड। तो ये है शुड, ये वुड, ये शुड, ये कुड। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको पढ़ें वुल्ड नहीं पढ़ें, वुड, SHOUD शुड, COULD कुड। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो लिखा है एक बार आप पढ़िए इसको। आप कहेंगे सर मेनोमोनिक,
तो मेनोमोनिक नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कि एम के ठीक पहले एम हो या एम के ठीक बाद एन हो तो एम वर्ड साइलेंट रहता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। तो क्या है NEMONICS, यानी इसको पढ़ेंगे निमोनिक। क्या? निमोनिक। नेमोनिक। निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? ये एक स्मृति विज्ञान है। क्या है? स्मृति। क्या है ये? स्मृति। अब ये स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, स्मृति विज्ञान है। क्या ये? स्मृति विज्ञान है। मतलब किसी भी चीज को याद आप करने के लिए ये कला है निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? किसी भी पिक्चर्स को देखकर आपको उसको कोरिलेट करना और उसी को साथ साथ में पढ़ाई करना। तो ये क्या है? ये निमोनिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया है? तो चलिए आप हम आगे करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, आपको ये कॉपी में जरूर आप लिखें और कम से कम महीने में या हफ्ते में 2 बार इसको वीडियो को देख लें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए अगला देखिए, एन लेटर कब साइलेंट होगा? एन लेटर कब साइलेंट होगा वो देख लेते हैं। एन लेटर कब साइलेंट होगा? देखिए, यदि एम के तुरंत बाद एन हो, क्या? एम के तुरंत बाद एन हो तो एन वर्ड साइलेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए एम के तुरंत बाद एन है तो इसका मतलब एन नहीं बोलेंगे। एम के तुरंत बाद क्या है? एन है तो एन नहीं बोलेंगे। एम के तुरंत बाद क्या है? एन है तो एन नहीं बोलेंगे। एन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एम के बाद तुरंत। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हम इसको नहीं बोलेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या? तो अब यहाँ पे देखिए ऑटम। क्या? ऑटम। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है? पतझड़। क्या होता है? पतझड़। ऑटम मतलब शरद भी होता है, शरद ऋतु जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? शरद ऋतु। ठीक है, ठीक है, या पतझड़ कह सकते हैं, शरद ऋतु, शरद ऋतु। अगला देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉलमन नहीं, इसको कॉलम पढ़ते हैं। क्या? कॉलम। कॉलम क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखिए मतलब कि ये मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ऐसे ऐसे, ये मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है, ऊपर से लाइन खींच दिया, ये ऊपर से लाइन खींच दिया, ये ऊपर से लाइन खींच दिया। तो इन लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। COLUMN। इसको क्या कहेंगे? कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये है कॉलम। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया। तो इस वाले लाइन को, कौन से वाले लाइन को? इस वाले लाइन को कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। तो यानी इधर वाले लाइन को रो कहते हैं और इस वाले लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम और इधर से इधर हो गया हमारा रो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या है? DAMN। तो इसको डैमन नहीं पढ़ेंगे, इसको डैमन नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या? डैम। क्या पढ़ेंगे? डैम। ठीक है, इस डैम का मतलब क्या होता है? अरे नहीं, अरे नहीं। जैसे तुम कहते हो ना किसी, अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तो ये क्या है? अरे नहीं। ठीक है, अरे नहीं। क्या है ये? अरे नहीं। ठीक है, डैम। डैम मतलब अरे नहीं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अरे नहीं, अरे नहीं। HYMN, हीमन। हीमन नहीं है ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हीम। क्या पढ़ेंगे? हीम। और इस हीम का मतलब क्या होता है? भजन। क्या होता है ये? भजन। अगला क्या है? सोलम। सोलमन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सोलमन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? गंभीर। क्या होता है? गंभीर, एकदम बहुत गंभीर, जटिल जैसे कह सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में हम कहें तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। क्या होता है? जटिल। अगला देखिए, ये है GOVER। यहाँ पे देखिए N है और ये MENTमेंट है, तो इसको गवर्नमेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन एन वर्ड यहाँ साइलेंट होता है। ए को, एन को हम नहीं पढ़ते हैं और सीधा इसको क्या पढ़ देते हैं? गवर्नमेंट। क्या पढ़ देते हैं इसको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स आपको पता ही क्या होता है? सरकार। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हम सीखते हैं। अगला क्या है कि ओ लेटर कब साइलेंट होगा? ओ वैसे साइलेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक वर्ड निकाला है। क्या है? ऑप्शम। क्या है? ओपोसम नहीं है, इसको पढ़ते हैं ऑप्शम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन, ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगला देखिए आप पी लेटर कब साइलेंट होगा? पी लेटर कब साइलेंट होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 बातें ध्यान रखना। PT, PH, PS। जब ये PT एक साथ हो
तो पी लेटर साइलेंट होगा, पी एच एक साथ हो तो पी लेटर साइलेंट होगा, पी एस एक साथ हो तो पी लेटर साइलेंट होगा, यानी एक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, आप इसको पढ़ो तो आप कब पढ़ोगे इसको, पेटरोडैक्टाइल, तो ये पी वर्ड यहाँ पे साइलेंट होगा क्योंकि पीटी है, टी भी है, पीटी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टेरोडक्टाइल। क्या पढ़ेंगे इसको, टेरोडक्टाइल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टेरोडक्टाइल, 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 टेरोडक्टाइल। टेरोडक्टाइल क्या मतलब होता है, उड़ने वाली पक्षी या पक्षी सर्प कह सकते हैं। क्या, पक्षी सर्प, सर्प मतलब सांप, पक्षी वाला सांप। ठीक है, आगे अगला पढ़िए, तो आप इसको पढ़ेंगे पिनोमोनिया। तो ये क्या है, पी वर्ड यहाँ साइलेंट होगा, पी वर्ड को नहीं बोलेंगे, इसको सीधा क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। क्या पढ़ेंगे इसको, निमोनिया। क्या, निमोनिया। क्या पढ़ेंगे इसको, निमोनिया। निमोनिया क्या है, एक प्रकार का ये एक बीमारी है। इसको पढ़ो, पैसिकोलॉजी, तो यहाँ पे पी वर्ड साइलेंट होगा, पी नहीं पढ़िएगा आप। क्या पढ़ेंगे इसको, साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे आप, साइकोलॉजी। क्या, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। क्या, मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान होता है। अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो किसी के मन के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, पी, आप कहोगे सर पी सलाम, पी सलमन, तो पी सलमन यहाँ पी वर्ड साइलेंट होगा और यहाँ एल वर्ड सालम होगा, तो ऐसे क्या पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, शाम, यानी यहाँ पे देखिए पी वर्ड भी साइलेंट है और एल वर्ड भी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे शाम। और इस शाम का मतलब भी होता है भजन। क्या, भजन। क्या होता है, भजन, भजन। ठीक है, अगला देखिए, रास्पबेरी, यहाँ पी वर्ड साइलेंट है, इसको रास्पबेरी नहीं पढ़ते, रास्पबेरी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है रिसिप्ट। रास्पबेरी मतलब क्या होता है, साउंड या संकेत मान लेते हैं कोई। ठीक है, अगला देखिए रिसिप्ट, इसको पढ़ते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट, रिसिप्ट। पी वर्ड साइलेंट है, आप पढ़ोगे रिसिप्ट ना तो ये गलत हो जाएगा, आप इसी को पढ़ेंगे रिसिट, रिसिट। क्या पढ़ेंगे, रिसिट। ठीक है, ऐसे रिसिट, रिसिट। रिसिट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पावती। क्या, पावती। ये पावती मतलब क्या होता है कि जब आप है ना पैसे पे करते हो, है ना, आप जैसे पैसे पे करते हो किसी को, तो उसके बदले में आपको एक चिट्ठा सा देता है, तो उसी को कहते हैं रिसीट कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या कह देते हैं, इसको रिसिप्ट कह देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, रिसिट। क्या, रिसिट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला हम देखते हैं टी लेटर कब साइलेंट होता है। देखिए कह रहे लेट्स लर्न नो स्पेसिफिक रूल, इसका कोई रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है, कौन कौन से वर्ड का होता है। यहाँ पे देखिए ये टी वर्ड साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं लिस्टन नहीं, इसको पढ़ते हैं लिशन। क्या पढ़ते हैं, लिसन। क्या पढ़ते हैं, लिसन। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, मेरे साथ पढ़िए, लिसन। क्या पढ़ेंगे इसको, लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना। क्या, सुनना। क्या, सुनना। लिसन मतलब सुनना। अगला देखिए यहाँ पे भी टी वर्ड साइलेंट होगा और इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन। क्या पढ़ेंगे, ऑफन। ऑफन, ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्षर, अक्सर। क्या, अक्सर। अगला है सॉफन, ये टी वर्ड यहाँ पे साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, सॉफन, सॉफन, सॉफन। क्या है ये, सॉफन, सॉफन, सॉफन। और ये सॉफन भी क्या है, सॉफन मतलब होता है जो नरम है। ठीक है, सॉफन मतलब कि नरमी कह सकते हैं, जो नरम है या फिर नरमी। ठीक है, यह है सॉफन। विसल, विसल मतलब इसको विस्टल नहीं पढ़ते हैं, विसल पढ़ते हैं, विसल, जैसे आप सिटी कहते हैं ना वो, तो यह है विसल। अगला देखिए क्या है, तो यहाँ पे मैं साफ लिख देता हूँ, कहो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है, विसल। अगला है रेस्टलर नहीं, यहाँ पे टी वर्ड भी साइलेंट होगा, यानी टी, और इसको क्या पढ़ते हैं, रेसलर। क्या पढ़ते हैं, रेसलर, रेसलर। क्या, रेसलर, रेसलर। रेसलर मतलब होता है जो कुश्ती लड़ता है, जो कुश्ती लड़ता है। क्या करता है, जो कुश्ती लड़ता है। ठीक है, कुश्ती लड़ता है, उसी को कहते हैं रेसलर। आप यहाँ पे टी वर्ड है, तो टी वर्ड भी यहाँ साइलेंट है, इसको हम सिर्फ पढ़ते हैं डिपो।
क्या पढ़ते हैं, डिपो। क्या, डिपो। डिपो मतलब क्या होता है, गोदाम कह सकते हैं, गोडाउन कह सकते हैं, या फिर आप भंडार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भंडार या फिर गोदाम, गोदाम, ठीक है, गोदाम, गोदाम या फिर गोडाउन्स, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे भी टी वर्ड साइलेंट होगा। क्रिसमस, इसको क्रिस्टमस नहीं पढ़ते हैं, इसको क्रिसमस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, क्रिसमस। क्रिसमस आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम सीखते हैं यू लेटर कब साइलेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए यू लेटर कब साइलेंट होता है, तो यहाँ पहला रूल ये है कि जी के बाद यू हो, यू लेटर वुड बी साइलेंट। यदि जी के तुरंत बाद यू हो, जी के तुरंत बाद यू हो, तो वो जी लेटर क्या होगा, यू लेटर क्या होगा, वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कह रहे जी के तुरंत बाद यू है, तो यहाँ पे यू वर्ड साइलेंट होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, गिटार। क्या पढ़ेंगे, गिटार। क्या, गिटार। इसको क्या पढ़ेंगे, गिटार। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये COLLEG, कॉलेजी नहीं है, ये कलीज है। कलीज को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सहकर्मी। इसको बोलते हैं सहकर्मी, यानी अपने साथ जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं सहकर्मी, कलीज, ठीक है। यहाँ पे यू वर्ड साइलेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं, TONGU, टंग्यू नहीं, इसको पढ़ते हैं टंग। क्या पढ़ते हैं, टंग। और टंग मतलब क्या होता है प्यारे जो दोस्त, ये होता है जीव। क्या होता है, जीव। और पढ़ते क्या है, टंग। क्या, टंग। टंग मतलब जीव। तो ये रहा जो यू वर्ड साइलेंट होता है। कैसे, जब जी के तुरंत बाद यू हो। आपको ये साउंड आपको पता चल गया होगा। चलिए अगला देखिए, डब्ल्यू लेटर कब साइलेंट होगा। डब्ल्यू लेटर वुड बी साइलेंट। डब्ल्यू लेटर वुड बी साइलेंट कब होगा साइलेंट, जब जी के बाद क्या हो, यानी यहाँ पे ये गलत वही चीज कॉपी पेस्ट हो गया है, तो ये नहीं होगा। जब यानी कि आर से पहले डब्ल्यू आए, आर से पहले डब्ल्यू आए, या ये कह सकते हो कि डब्ल्यू के बाद आर आए, तो डब्ल्यू लेटर साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद आर है, 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 यानी सारे डब्ल्यू क्या है, साइलेंट होगा। डब्ल्यू को हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, WRIT, राइट। क्या पढ़ेंगे, राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। क्या, लिखना। राइट मतलब लिखना। ये क्या है, रॉन्ग। वरॉन्ग नहीं, इसको हम पढ़ेंगे रॉन्ग। क्या, रॉन्ग। और रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत। क्या होता है, गलत। अगला क्या है, रैप। वरैप नहीं, रैप। क्या है ये, रैप। रैप मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या है ये, रैप। रैप, रैप। रैप मतलब होता है क्या चीज, वो RAP नहीं है, WRAP, रैप है। क्या है ये, रैप। रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना। कहते हो ना, लपेटना, जैसे लपेटना, लपेटना। रोटी में लपेटते हो, रैप करते हो, तो रैपिंग करते हो, तो वही है ये रैपिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, रिस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं, वरिष्ठ नहीं, इसको पढ़ते हैं रिस्ट। क्या पढ़ते हैं, रिस्ट। क्या, रिस्ट। अब ये रिस्ट मतलब क्या होता है, घड़ी कहाँ पहनते हैं आप, कलाई पर ना, कलाई, तो इसका मतलब होगा कलाई। क्या होगा, कलाई। अगला देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, यदि S के बाद W हो, यदि S के बाद W हो तो भी W वर्ड साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए S के बाद W है, W वर्ड का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे, SORD, सोड। SORD, सोड। सोड मतलब पता ही है आपको क्या होता है, तलवार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है, S के बाद W, तो W का उच्चारण नहीं होगा। क्या पढ़ते हैं, आंसर। आंसर पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं नहीं, क्या पढ़ते हैं इसको, आंसर। क्या पढ़ते हैं इसको, आंसर, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि W वर्ड साइलेंट है। अब यहाँ पे देखिए WHO, हु। ये देखिए WHO, हु। W से क्या था, वह हु होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको क्या पढ़ता है, हु, यानी कि W वर्ड साइलेंट है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे WHOLE आएगा, ये वर्ड गलत है, यहाँ S की जगह W आना चाहिए, WHOLE, होल। तो ये क्या है, होल। तो यहाँ पे क्या है, W वर्ड साइलेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, HOLE, होल। अब TWO, T हमने लगाया T और यहाँ लगाया W, लेकिन W वर्ड क्या हो गया, ये साइलेंट हो गया, लेकिन T और O हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ये क्या हो गया, TWO, इसको क्या पढ़ा हमने, 2। क्या पढ़ा हमने, 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे
ए से जेड तक जितना भी लेटर्स जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ड में साइलेंट होता है, ठीक है, आज हमने वो सारे के सारे पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा ये मेरा छोटे से प्रयास से, तो आपका और हमारा ये जो मेहनत है वो बहुत कामयाब है। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।